हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में, उन छात्रों, उन बच्चों के बारे में, उन तलबा के बारे में जो कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, जो कि मदरसों में मदारिस में रह के पढ़ाई करते हैं और वो पढ़ाई के दबाव से उनका वज़न तो बढ़ नहीं पाता, लेकिन हाँ, उनका पेट ज़रूर ख़राब हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि मेरे यहाँ काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं जो डाइट काउंसलिंग कराते हैं, अपने खान पान को दुरुस्त कराने के लिए आते हैं, बातचीत भी होती है। तो उस बातचीत में ये पाया गया कि अमूमन और अक्सर बच्चे जो हॉस्टल्स और मदारिस में रह कर पढ़ाई करते हैं उनका पेट ख़राब रहता है। अब उसके बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी वजूहात, बहुत सारे कारण और बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें एक रीज़न ये भी है कि उनका जो खान पान है वो एक सेट खान-पान होता है। उनका ब्रेकफ़ास्ट, उनका लंच, उनका डिनर, एक सेट प्रोग्राम उनका हमेशा ज़्यादातर रहता ही है। दूसरा ये कि वो ऑफ़ कोर्स एक्सरसाइज़ तो मतलब ही नहीं उनके करने का, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ भी उनकी लाइफ में एक बड़ा रीज़न रहता है। साथ ही साथ तनाव भी रहता है, तनाव की बिना पे भी ये दिक्कत आती है कि स्टमक का अपसेट हो जाना या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होने की बिना पे एसिडिटी का ज़्यादा हो जाना, तेज़ाबियत का ज़्यादा बनना, तो ये दिक्कत आमतौर पर आती हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा-सा प्रोग्राम बताऊँगा, उसको करने से उनकी समस्याएँ, उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। उनको सबसे पहले ये करना है कि अपने खान-पान को बदलना पड़ेगा। अपने खान-पान में जो नॉर्मली हॉस्टल के अंदर एक सेट मेन्यू रहता है खान-पान का, वो तो वो खाते ही खाते हैं। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि उस प्रोग्राम के अंदर फाइबर्स की कमी रहती है। फाइबर्स की कमी की बिना पर ये स्टमक अपसेट की दिक्कत रहती है, चाहे वो स्टमक अपसेट हो या कॉन्स्टिपेशन हो या और पेट की अलग-अलग समस्याएँ हों, उसका उनको सामना करना पड़ता है। तो आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप अपने खान-पान को थोड़ा दुरुस्त करेंगे। उसमें आप फाइबर्स को ऐड कीजिए। फाइबर्स जैसे हरी सब्जियां हैं, ब्रोकली है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। आप ओट्स हो गए, ये सब चीज़ें आप शामिल करें अपने खान-पान में। इसके साथ-साथ आप इसबगोल की जो भूसी होती है, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी आप 1 गिलास पानी में डाल के रोज़ आप रात को भी उसको ले सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो दोस्तों, इसके साथ-साथ आपको कुछ एक्सरसाइज़ भी करनी है। वो एक्सरसाइज़ ये है कि चूँकि हॉस्टल के अंदर स्पेस कम होता है, नॉर्मल बाहर कभी-कभी शेड्यूल इतना टाइट होता है कि आप बाहर जाकर दौड़ भी नहीं सकते, रनिंग भी नहीं कर सकते, एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकते। आपके पास एक रूम होता है, उसी में आपको काफ़ी सारे लोगों के साथ रहना भी होता है, बिकॉज़ मैं भी रहा हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट। सो आप क्या करें, एक ही जगह खड़े हो के आप आराम से जंप कर सकते हो। सो आप क्या करेंगे, आप 20-25 बार, 50 बार जंप कर लेंगे इस तरह से। एक ही जगह खड़े होके आप आराम से 50 बार, 25 बार आप जंप करें। जंप के बाद आप क्या करेंगे, ये इस तरह से साइड स्ट्रेच करेंगे आप। साइड स्ट्रेच करें और एक एक्सरसाइज़ और बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपनी कमर को इस तरह से घुमाएँ। इस तरह से आप इधर घुमाइए और इधर घुमाइए। इससे क्या होगा, आपके जो ये टायर्स हैं ये भी कम होंगे और चूँकि इसके मूवमेंट से पेट के अंदर भी आपको काफ़ी ऐसा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये करना है। इसके बाद बैठने वाले कुछ आसन करने हैं। वो आसन कौन-कौन से हैं? एक आसन है अधोमुख श्वानासन और ऊर्ध्वमुख श्वानासन। आपने देखा होगा, ये डाउन फेस डॉग और अपवर्ड फेस डॉग पोज कहलाता है। इसमें आप इस तरह से आ जाएंगे प्लैंक पोज में, ये प्लैंक पोज कहलाता है। यहीं से आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे इस तरह और अपने सर को पीछे लाते हुए यहाँ से होल्ड करेंगे। ऐसे ही आप ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ होल्ड करें। इसको आप 5-5 बार करें, 2-2 बार करें, 3-3 बार करें, आराम से कर सकते हो। इस आसन को करेंगे। इसके बाद आप बैठ जाएंगे इस तरह से और 2 सांसों की एक्सरसाइज करेंगे। एक का नाम है कपालभाति और दूसरे का नाम है अग्निसार। कपालभाति कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में कपालभाति के तौर तरीके बताए जाते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं, घुटनों को मोड़ने के बाद ये आप
इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठ जाइए। फिर आप क्या करेंगे, अपने पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींचेंगे और पेट अपने आप ही बाहर की तरफ जाएगा। आपका सारा ध्यान पेट को अंदर खींचने पे होना चाहिए। पेट अंदर खींचा, सांस को बाहर फेंका। देखो, मैंने सांस बाहर की तरफ फेंका और पेट अंदर की तरफ खींचा। सो बेसिकली आप पेट को अंदर की तरफ खींचते हो, सांस आपकी बाहर की तरफ जाती है। सो आपको इस तरह से इसको करना है। आप इसको आराम से करें, 20 बार करें, 25 बार करें। शुरू में इसकी प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी, आप स्कोर बढ़ाते चले जाइए। एक तो ये हुआ। दूसरा है अग्निसार। अग्निसार में हम क्या करते हैं, सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे, फिर सांस को बाहर रोकेंगे। दोबारा समझें, सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया, फिर इसको बाहर रोका। उसके बाद तो पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे ताकत के साथ, फिर बाहर छोड़ेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर छोड़ेंगे। श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़ के होल्ड करके रखेंगे। कैसे, सांस को हमने छोड़ दिया और बाहर रोक दिया। अब पेट को खींचे अंदर की तरफ, यानी श्वास को बाहर छोड़ने के बाद बाहर रोक देंगे और फिर पेट को अंदर खींचेंगे, फिर बाहर लाएंगे, अंदर खींचेंगे, बाहर लाएंगे। इस दौरान आप सांस नहीं लेंगे। अब आप एक बार सांस को बाहर छोड़ने के बाद आपने इसको रोक दिया। आप पेट को अंदर बाहर 5 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो। जिनकी अच्छी कैपेसिटी है, ताकत है सीने के अंदर, वो हो सकता है 20 बार करें, 15 बार करें। लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप रोज़ाना करें। इनको करने से आप देखोगे 3-4 दिन के अंदर ही आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। स्ट्रेस भी कम होगा, पेट भी सही होने लगेगा। और जो चीज़ें मैंने बताई थी कि खाने पीने में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद आप 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।